नमस्ते। आज हम हमारे खाने के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। नहीं, ये कोई बोरिंग बायोलॉजी की क्लास नहीं होने वाली, बल्कि ये तो एक कमाल की कहानी है जो हर रोज हर पल हम सबके अंदर चल रही है। और इस कहानी को समझने के लिए चलिए मिलते हैं सोनू से। सोनू जो अपने गांव से शहर आया। अब शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में उसका खान पान सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे उसने फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया और जैसा कि होता है इसका असर उसकी सेहत पर साफ दिखने लगा। पाचन की इन दिक्कतों से परेशान होकर सोनू आखिरकार एक डॉक्टर के पास पहुंचा और उसका सवाल बहुत सीधा था। गांव में तो सब ठीक था, यहां आकर ऐसा क्या हो गया? और बस यही वो सवाल है जिसकी तह तक आज हम जाएंगे। तो सोनू की इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें खाने के सफर को बिल्कुल शुरू से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा सफर 4 मेन स्टेप से शुरू होता है। सबसे पहले मुंह में खाना चबाया जाता है और लार से मिलता है, फिर उसे निगला जाता है। इसके बाद वो भोजन नली से नीचे की तरफ जाता है और आखिर में पहुंचता है पेट में, जहां एसिड उसका इंतजार कर रहा होता है। हम लार को बस यूं ही समझते हैं, लेकिन जानते हैं इसकी असली ताकत क्या है? ये सिर्फ खाने को गीला नहीं करती, इसमें तो एंटीबॉडीज होती हैं जो कीटाणुओं को वहीं खत्म कर देती हैं। और तो और एमाइलेज नाम का एक एंजाइम, वो कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही पचाना शुरू कर देता है ना कमाल? और फिर आती है एक जादू जैसी प्रक्रिया, पेरिस्टाल्सिस। ये हमारी मांसपेशियों का एक लहर जैसा मूवमेंट है जो खाने को नीचे धकेलता है। ये इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई उल्टा भी लटका हो ना, तो भी खाना पेट तक पहुंच ही जाएगा। चलिए अब सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पेट के इस पावर हाउस को करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक थैली नहीं है, ये तो एक जबरदस्त और एक्टिव मशीन है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हमारा पेट हर रोज लगभग 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर एसिड होता है जो खाने के बड़े से बड़े टुकड़ों को भी गला सकता है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि भाई अगर पेट में इतना खतरनाक एसिड है तो पेट खुद को ही क्यों नहीं पचा लेता? इसका जवाब है हमारे शरीर के शानदार डिफेंस सिस्टम में। पहली चीज, पेट की दीवारों पर म्यूकस यानी बलगम की एक मोटी परत होती है जो उसे बचाती है। और दूसरी चीज, स्फिंक्टर मांसपेशियां। ये एक तरह के वन वे गेट हैं जो एसिड को पेट के अंदर ही कैद रखते हैं। और देखिए, यहीं पर खाने का प्रकार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक गेहूं की रोटी को पचाने में पेट को लगते हैं करीब 2 घंटे, लेकिन वही मैदे से बने मोमोज, उन्हें पचाने में लग सकते हैं 4 से 6 घंटे। समझ आ रहा है कि सोनू की दिक्कत कहां से शुरू हो रही है? अच्छा, तो पेट के बाद खाने का क्या होता है? अब शुरू होता है पोषक तत्वों को सोखने का असली काम। और ये काम होता है छोटी आंत में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे मेहनती हिस्सों में से एक। यहाँ एक और बात है जो हैरान कर देगी। जानते हैं एक वयस्क इंसान की छोटी आंत कितनी लंबी होती है? करीब 22 फीट। सोचिए, किसी की अपनी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा। और इस लंबी सी नली का काम भी बड़ा खास है, जो 3 हिस्सों में बटा है। इसका पहला हिस्सा ड्यूओडेनम आयरन सोखता है, बीच का हिस्सा जेजुनम फैट और शुगर जैसी चीजें सोखता है, और जो आखिरी हिस्सा है इलियम, वो विटामिन B12 और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स सोखता है। तो सवाल ये है कि ये इतने सारे पोषक तत्व सोखती कैसे हैं? इसका राज है विलाई में। ये लाखों की तादाद में उंगलियों जैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आंत की दीवारों से पोषक तत्वों को पकड़कर सीधा हमारे खून में भेज देती हैं। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं। इस स्टेज में होता है पानी, कचरा और इंतजार का खेल, और ये सब होता है बड़ी आंत में। एक बार पूरे सफर के टाइम पे नजर डालते हैं। खाना पेट में रहा 2 से 4 घंटे, छोटी आंत में 4 से 6 घंटे, लेकिन अब ये देखिए, बड़ी आंत में खाना 30 से 40 घंटे तक रह सकता है। तो आखिर इतने लंबे समय तक होता क्या है? असल में बड़ी आंत बचे हुए खाने के कचरे से पानी और जरूरी नमक को वापस सोख लेती है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। फिर ये उसमें म्यूकस मिलाकर मल बनाती है और उसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से उसे शरीर से बाहर की तरफ धकेलती है। तो ये था खाने का पूरा सफर। अब वापस आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का सोनू के लिए आखिर मतलब क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है।
डॉक्टर ने सोनू को समझाया कि देखो, तुम्हारे गांव का खाना प्राकृतिक था, फाइबर से भरा था, उसे तुम्हारा शरीर आराम से पचा लेता था। लेकिन ये जो शहर का प्रोसेस्ड फास्ट फूड है ना, जिसमें ना फाइबर है ना पोषक तत्व, वो तुम्हारे पूरे पाचन तंत्र पर जबरदस्त बोझ डाल रहा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि बेचने वाले के लिए तो ये सिर्फ एक बिजनेस है, लेकिन खाने वाले के शरीर के लिए ये किसी जहर से कम नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर जो इतना बेहतरीन सिस्टम है, जो खाना हम इसे दे रहे हैं, क्या वो इसकी मदद कर रहा है या फिर सोनू की तरह इससे ओवरटाइम करने पर मजबूर कर रहा है? इस बारे में सोचना तो बनता है।